शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। नाजरीन, आज बात करेंगे एक पुरानी सीरीज़ की जिसके अंदर कुछ वक्फा आ गया था और उसकी बहुत सारी वजूहात भी थी कि एक तो इस सीरीज़ के चलते हुए इसके अंदर कुछ खास पेशरफ नहीं हो रही थी, और दूसरे एक अहम चीज़ ये थी कि इस दौरान जो इलेक्शंस भी आ गए थे। मैं बात कर रहा हूँ डिफेंस कार हादसे की, जिसमें 6 मासूम जानें जो हैं वो ज़ाया हुई और एक कम उम्र नौजवान अपने 3 दोस्तों समेत जो है वो इसके अंदर मुलव्वस पाया गया। थोड़ी बैकग्राउंड अगर मैं आपको बता दूं, ब्रीफ कर दूं, याद आप सब लोगों को होगा कि अफनान नामी बच्चा जो है वो डिफेंस में अपने वालिद की कार लेकर निकला था दोस्तों के साथ घूमने के लिए। इस दौरान डिफेंस में एक तेज़ रफ्तारी के बायस एक हादसा रूनुमा हुआ जिसमें 6 मासूम जानें जो हैं एक ही घर की चली गई। मुकदमा दर्ज हुआ और चीज़ें चलती रही, फिर ये लड़का जो अरेस्ट भी हो गया। इसके बाद इसका मेडिकल बोर्ड भी बनाया गया। मेडिकल बोर्ड में इसकी उम्र का सही तयन नहीं हो सका, वो वक्त भी गुजर गया। देन उसके बाद दोबारा मेडिकल बोर्ड के लिए चीज़ें चली। लड़का इस वक्त जो है वो जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल में बंद है। अब इस केस के अंदर जो है सबसे अहम चीज़ें जो है डेवलपमेंट हो चुकी है और अब कह सकते हैं कि शायद अफनान के जो है बाहर आने की उम्मीद पैदा हो जाए। अब मैं इस हवाले से आपको थोड़ा सा बता दूं कि अफनान जो है इस वक्त जेल के अंदर बंद है। 18 साल से कम इसकी उम्र है। पीछे जब इसको लाया गया था तो सबसे पहले ये काम किया गया कि अफनान के लिए जो है ओसिफिकेशन टेस्ट जो है दोबारा करवाने का कहा गया, क्योंकि जो पहले ओसिफिकेशन टेस्ट करवाया गया था उसमें इसकी उम्र का सही तयन नहीं हो सका था और इसी वजह से जो है बहुत सारे मामला जो है वो रुक भी गए थे। ताहम बाद में कुछ इस तरह से हुआ कि जब दोबारा दरख्वास्त दी गई कि इसका ओसिफिकेशन टेस्ट दोबारा करवाया जाए तो डॉक्टर्स ने जो है 12 रुकनी बोर्ड बनना था। ये दिसंबर की बात है और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये 13 फरवरी है। अब ये दिसंबर के तकरीबन 20-22 तारीख की बात थी कि दिसंबर का आखिरी जो अशरा चल रहा था उस दौरान 12 रुकनी जो बोर्ड था बनाने का कहा गया। छुट्टियां हो गई, डॉक्टर्स छुट्टियों पर चले गए, नया साल आ गया, डॉक्टर्स छुट्टियों पर चले गए और इस दौरान ही इसी तरह ही फुटबॉल बना रहा, शटल कॉक की तरह जो है इसका मेडिकल बोर्ड जो है वो इधर से उधर घूमता रहा। चीफ सेक्रेटरी को, उसके बाद हेल्थ सेक्रेटरी को जो दरख्वास्त दी गई पुलिस की जानिब से, अस्पताल की जानिब से कि ओसिफिकेशन टेस्ट के लिए जो 12 रुकनी बोर्ड बना दिया जाए। मियाँ मुंशी अस्पताल से ये बोर्ड बनना है। इसके अंदर जनरल अस्पताल के, इसके अलावा सर्विस अस्पताल के डॉक्टर्स होंगे, इसकी हड्डियों का टेस्ट होना है, इसके दांतों का टेस्ट होना है और दीगर जो है वो टेस्ट होंगे मेडिकल के, जिसके बाद जो है इसकी उम्र का तयन किया जाना। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ निज़ाम इतना ख़राब है, लोग जो हैं दीगर मामलात में ख़ुद को उलझा लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी जो है वो इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं देती, जिसके बायस अभी तक ये नौजवान जेल में बंद है। इसका ओसिफिकेशन टेस्ट नहीं हो सका। इसका ज़िम्मेदार कौन है ये तो कोई भी नहीं जानता, क्योंकि किसी के ऊपर भी अगर कहेंगे, किसी से भी पूछेंगे तो कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होगा। डॉक्टर से बात की जाए तो डॉक्टर्स कहते हैं कि अभी हम अवेलेबल नहीं है या अभी हमें सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली, कोई मेडिकल बोर्ड बनाने का जो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। पुलिस से बात की जाए तो पुलिस कहती है जी हमने तो 2 से 3 मरतबा कह दिया कि इसका जो है वो टेस्ट के लिए बोर्ड बना दिया जाए मेडिकल, लेकिन वो भी नहीं बनता, क्योंकि अगर पुलिस ने बनाना हो तो बहुत सारे काम वो कर सके, लेकिन पुलिस 2 मरतबा लिख के दे चुकी। इसी तरह ही जब मियाँ मुंशी अस्पताल ने सर्विस अस्पताल को लिखा, सर्विस अस्पताल ने जवाब में मियाँ मुंशी अस्पताल को लिखा, मियाँ मुंशी अस्पताल वालों ने सेक्रेटरी हेल्थ को लिखा, सेक्रेटरी हेल्थ ने उसको दबा लिया और आज 2 माह तकरीबन आप कहेंगे, क्योंकि एक अशरा ये मिला लें, 2 अशरे पीछे दिसंबर के मिला लें, तो तकरीबन जो है अब 2 महीने हो चुके हैं इसका ओसिफिकेशन टेस्ट जो अफनान का वो नहीं हो सका है। एक चीज़ ये हुई। दूसरी, अब इस केस के अंदर जो मजीद पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि इसका चलान जो है मुरतब कर लिया गया है और जो चलान पुलिस ने मुरतब किया है उसमें जो अहम खबर ये है कि पुलिस ने जो है ये लिखा है कि ये जो वाक़या है ये सिर्फ एक महज एक्सीडेंट है। तेज़ रफ्तारी के बायस जो ये वाक़या इंसिडेंट हुआ और उसमें ये लड़के जो है मुलव्वस पाए गए हैं। यानी कि अब तो ये क्लियर हो चुका है कि बहुत सारी चीज़ें जो दहशतगर्दी की लगी दफ़ात लगाई गई हैं, 302 की दफ़ात लगाई गई हैं, वो अब ख़त्म होने के चांसेस बन जाएंगे। दूसरी अहम चीज़ ये थी कि अब 16 तारीख को जो है इस हवाले से जो है इसके जो घर वाले हैं वो शायद ज़मानत इसकी फ़ाइल कर दें, यानी कि 16 फरवरी को शायद इसकी ज़मानत अब
फाइल की जाए। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में ये जमा हो चुका हुआ है इसका चालान, और अब उसके बाद अदालत में जाएगा। प्रोसिक्यूशन ने इसको पास भी ऑलमोस्ट कर दिया हुआ और अब अदालत में जमा होने के ही करीब है। जब ये अदालत में जाएगा तो सारी सी बात है, दहशतगर्दी की जो दफ़ात है उसके ऊपर इसके वकला बहस करेंगे और ये दहशतगर्दी की दफ़ात जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। इस केस के अंदर जिस तरह मैंने पहले कहा था, अगर आप मेरे पुराने वीलॉग सुने जो बिल्कुल अर्ली के हैं एक दो, तो आपको ये बिल्कुल मालूम हो जाएगा कि जो बात आज मैं आज कर रहा हूँ, जो पुलिस ने की है, कि हर कोई जो है इस गर्द को बैठने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मीडिया में बहुत ज़्यादा ये केस जो है वो हाईलाइट हुआ था, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा था, जिसके बायस जो है उन लोगों को भी परेशानी का सामना था कि कहीं अगर इसी तरह चलता रहा और हमने जल्दबाजी की तो हमारे लिए मुश्किलात ना बन जाए। अगर वो पहले इसकी ज़मानत दायर कर देते तो ज़ाहिर सी बात है दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत वो ज़मानत इसकी कैंसिल हो जानी थी और फिर इसको आना पड़ना था हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में 2 से 3 माह मजीद लग जाने थे। इसके वकला ने एक स्मार्ट मूव की और स्मार्ट मूव खेलते हुए इसको एक ही जगह पे 2 महीने रखे। अब यहाँ से इसकी 302 और जो ATC की दफ़ात है 780 ये ख़त्म करवा दी जाएंगी और ये ख़त्म हो जाएंगी अब जो चलान पेश हो जाएगा। तो उसके बाद जो है इसकी आसानी से सेशन कोर्ट से एक सिंपल एक्सीडेंट का जो केस है उसमें इसकी ज़मानत हो जाएगी। जो क्लू की अगर हम बात करते हैं तो क्लू अभी तक जो है वो नहीं मिला, ना तो मुद्दइयों जो है वो नहीं मिला, ना तो मुद्दइयों को मिला ना ही मुलजिमों को मिला। मुद्दइयों ने इल्ज़ाम लगाया था कि इसने जानबूझ के हिट किया, हमसे मुंह मारी की, हमारे साथ बहस हुई और इसने तैश में आके जो है अफनान ने ये गाड़ी को हिट किया था। तो ऐसा कोई सबूत, कोई प्रूफ जो है वो चालान में नहीं लिखा गया। सिंपल लिखा गया कि ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं है, एक हिटिंग है, कार एक्सीडेंट है, फास्ट रनिंग थी उसकी और उसमें उसने हिट कर दिया गाड़ी को, जिसमें ये बात वाक़या हुई है। खैर ये एक अलहदा चीज़ है। दूसरी एक अहम बात ये कि जो इसकी फोटोग्रामेटिक टेस्ट किया गया था वो मैच कर गया। ये वो मैच किया है, ये वो वीडियो से मैच किया जो इसके घर से निकलने की है। इसके अलावा इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया था। सबसे अहम बात कि पॉलीग्राफिक टेस्ट की जो रिपोर्ट मौसूल हुई है उसमें भी यही बातें आई हैं जो इसने अपने दौरान तफ्तीश कही थी, यानी कि ये झूठ नहीं बोलता रहा। इसने एक ही अपनी रट कह लें या एक ही अपना बयान रखा कि ये तेज़ रफ्तारी के बायस हुआ है। इसमें कहीं पर भी कोई इसकी इंटेंशन नहीं थी, कोई भी कहीं इसकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। ये इसने इस बात को हमेशा इनकार किया और जिसके बायस जो है ये वकूआ रूनमा हुआ। तो ये दोनों टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई। तो हम अभी तक इसको पब्लिक नहीं किया जा रहा, पूछा नहीं जा रहा। बहरहाल हमारे सोर्स ने हमें बताया कि जो है ये अब यहाँ तक पहुँच चुकी हुई हैं चीज़ें। अब इसके अंदर जो भी मज़ीद अपडेट है वो अब 16 तारीख को होगी, जब इसके वकला जो है ये चलान आएगा और उस पर बहस करेंगे और उसके बाद इसकी जो है ज़मानत दायर की जाएगी। तो उस वक्त भी फिर आपको इस हवाले से जो है मैं अपडेट करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।